रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली की हवा हुई और ज्यादा जहरीली। दिल्ली एनसीआर में धुंध और ठंड का डबल अटैक। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण के कारण धुंध। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार इस वक्त हो चुका है। तो दिल्ली वालों को इस धुंध से अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यह दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर चारों तरफ धुंध की चादर आपको देखने को मिलेगी और यही वजह है कि लोगों की परेशानी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। AQI लगातार 400 के पार है। दिल्ली NCR में एक तरफ जहां धुंध, तो वहीं अब ठंड का भी अटैक लोगों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार हो चुका है और यह खतरनाक श्रेणी में है, गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली वाले इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के कई अगर इलाकों की बात करते हैं, खासतौर पर फरीदाबाद की, गुड़गांव की या रोहतक की बात करते हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर दर्ज हुआ। तो ऐसे में ये खासतौर पर दिल्ली NCR के वो इलाके हैं जहां पर हवा इस वक्त खतरनाक स्तर पर है। आनंद विहार का AQI 405, अशोक विहार का AQI 414, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 400 पार कर चुका है। बवाना में AQI 418 और ऐसे में नरेला में AQI 452, मतलब 450 का अगर आंकड़ा पार हो गया, मतलब आप ये समझिए कि आप कोरा जहर इस वक्त सांस के तौर पर ले रहे हैं। सांस लेना भी मजबूरी है और उसी सांस में ये जहरीली हवाएं भी आपके फेफड़ों तक पहुंच रही हैं, जो कर रही हैं लोगों को परेशान। सुरेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुरेश, दिल्ली की आबोहवा आज भी बेहद खराब स्थिति में है और अभी क्या असर नजर आ रहा है? दिल्ली की जो दिल्ली सरकार के तमाम जो प्रयास है उसका क्या असर नजर आ रहा है सड़कों पर? देखिए पूजा, ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि पिछले 8 दिनों से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात बने हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रदूषण से जीना मुहाल हो रखा है। हालांकि पिछले 1-2 दिन की बात करें कि थोड़े हवा से थोड़ा मामला मतलब थोड़ा प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी AQI लेवल जो है 400 के पार है। यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है घोषित किया जा चुका है। दिल्ली का प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा हो चुका है और दिल्ली में अब जो है लोग आने से कतराने लगे हैं। और आपने बात की दिल्ली सरकार की तमाम जो कोशिशें थी वो बेअसर साबित हो रही हैं। आप देखिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक पे ही लोग भरोसा कर रहे हैं, वो है कुदरत के ऊपर। जब कुदरत की मेहरबानी होगी तब मान सकते हैं दिल्ली का प्रदूषण है, पूरे देश का प्रदूषण जो है कम हो पाएगा। लेकिन दिल्ली में अगर प्रदूषण अगर यही हालत रहा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को अब वाकई जो है रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। जी, रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग किस तरह से एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लोग सड़कों पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सड़कों पर बात करें तो सड़कों पर हर दूसरा शख्स जो है मास्क लगाए घूम रहा है। ये मास्क जब लगा था, जब दिल्ली में कोरोना यानी पूरे देश में कोरोना फैला था, तब लोगों ने मास्क लगाया था, लेकिन उसके बावजूद अब ये मास्क जो लोगों के एक हिस्सा बन चुका है और लगातार मास्क जो है लोग लगाकर घूम रहे हैं ताकि वो जो है प्रदूषण से राहत चाहते हैं। लेकिन प्रदूषण की वजह से हर इंसान यानी हर चौथा इंसान जो है बीमार पड़ रहा है। अगर एम्स की बात करें तो एम्स में 22% लोग जो हैं प्रदूषण की वजह से बीमार होने पहुंचे वहाँ पे। यानी समझ सकते हैं दिल्ली में जो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग जो है प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। जी अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ बात की जाए तो 50% जो लोग हैं उनके साथ में अब काम किया जाएगा दफ्तरों में, जबकि 50% लोग घरों से काम करेंगे। इसका क्या असर नजर आ रहा है? दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद क्या कम हो चुकी है इसके साथ ही, और दफ्तरों में किस तरह से काम चल रहा है? दिल्ली सरकार ने कदम उठाया था कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम यानी लोग घर पे काम करेंगे, आधे लोग ऑफिस में आएंगे, आधे लोग घर पे काम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि ग्रेड 4 लग चुका था। ग्रेड 4 जो एक ऑप्शन होता है कि दिल्ली में सड़कों पर जो डीजल वाली गाड़ी को रोका जाए, लेकिन आप देखिए डीजल वाली गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, यानी सड़कों पर आ रही हैं, हालांकि उनका चालान किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में अभी भी डीजल वाली गाड़ी आ रही है। अब आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए कि AQI लेवल 400 के पार है, यानी गंभीर स्थिति है। आपने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बावजूद उन कोशिशों का जो है नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पा रहा। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पर अभी भी उतनी की उतनी भीड़ है जितनी भीड़ होती है। मेट्रो की बात करें, मेट्रो में उतनी भीड़ जितनी होती है। अब बस की बात करें, बस में इतनी भीड़ है जितनी होती है। यानी कि दिल्ली की हालत जो है बस से बदतर है।
सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उस सरकार, अब देखिएगा ठंड खत्म होगी उसका प्रदूषण खत्म हो जाएगा, उसका सरकार भी चुप बैठ जाएगी। यानी प्रदूषण को लेके ये सिर्फ चिंता जताई जाती है जब प्रदूषण बढ़ता है, जब ठंड की शुरुआत होती है तब चिंता जताई जाती है, तब सरकार बैठकें करती है, मीटिंग करती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रदूषण कम नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी पूजा बात यह है कि आपको प्रदूषण जो है कम करने के उपाय करने पड़ेंगे। दिल्ली के प्रदूषण कम कैसे होगा, प्रदूषित शहर जो है दिल्ली जो बन चुका है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, यानी ये तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पे जो है काम नहीं किया जाता है, ये सिर्फ चिंता जताई जाती है। और जैसी ठंड खत्म होगी, गर्मी शुरुआत होगी, प्रदूषण खत्म हो जाएगा अपने आप, खुद सरकार भी चुप बैठ जाएगी। यानी सरकार सिर्फ चिंता करती है प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब इसकी एक बात समझिए आप कि इस प्रदूषण से आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी हमने स्टोरी की थी, आरएमएल अस्पताल में गए थे, तो आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बनाया गया है जो प्रदूषित लोग जो बीमार होंगे उनके लिए। यानी समझिए कितनी स्थिति गंभीर है कि आरएमएल हॉस्पिटल को एक जो है ओपीडी खोलनी पड़ी है, वहाँ वार्ड बनाए गए हैं ताकि जो प्रदूषण से लोग बीमार हो उनका इलाज किया जाए। यानी समझिए कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है दिल्ली की कि अब अस्पतालों में जो है ओपीडी खुल रही है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा, जानकारी ये भी है सुरेश कि डॉक्टर्स को, लोगों को अब जो डोज है वो डबल करनी पड़ रही है, क्योंकि इस AQI के कारण से लोगों के ऊपर जो दवाएं हैं वो भी कम असर कर रही हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? आप देखिए ना कि 400 के पार जा चुका है पोल्यूशन 400 के पार सबसे खतरनाक होता है। आदमी कितना बचाव करेगा, कितना आदमी बचेगा प्रदूषण से? आप कहते हैं घर में रहिए, आदमी घर में क्या रहना मुनासिब है? हम लोग भी काम काजी, हम भी सड़कों पे निकलते हैं और लोग भी सड़कों पे निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन ये नहीं कि आप घर में किसी को बंद कर दें, आप 50% वर्क फ्रॉम होम करें, ये इसका सोल्यूशन ये नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब आपको सरकार को जिस पर जागना पड़ेगा, सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, प्रदूषण को इनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि ठंड खत्म हुई तो चलिए बात चली गई, आप छोड़िए इस बात को, अगले साल देखेंगे। ये जब तक सरकार का टालू रवैया जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक इस प्रदूषण पे रोक नहीं लग पाएगी। और इसका पूजा मैं फिर कह रहा हूँ, इसका खामियाजा मंत्री, संतरी, सांसद, पार्षद ये नहीं भुगतते हैं, इसका खामियाजा भुगतता है आम इंसान जो सड़कों पर निकलता है, जिसको काम काज के लिए निकलता है, उसको भुगतना पड़ता है। और उसकी समझ, उसकी परेशानी कितनी होती है। अब वो जो घर पहुंचता है शाम को तो बीमार होता है, खांसी होती है, जो तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से कैसे आदमी बचा जाएगा? हर आदमी अपने घर में प्यूरीफायर नहीं लगा सकता है, क्योंकि इतनी उसकी तनख्वाह नहीं होती, इतना उसका रोजगार में तो उसको पैसा नहीं मिल पाता है। हाँ, नेता जरूर लगा सकते हैं प्यूरीफाई अपने, लेकिन दिल्ली की हालत जो है बहुत बद से बदतर है। और अभी भी माना जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। जी, लोगों को राहत नहीं मिल पाए। साजिद भी हमारे साथ में, साजिद का रुख करते हुए। साजिद, नोएडा की तस्वीर कैसी है? यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं इस बढ़ते प्रदूषण के साथ में? देखिए, नोएडा की बात जाए तो स्कूलों को बंद किया गया है, 23 नवंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। डीएम के आदेशों की जिन स्कूलों ने धज्जियां उड़ाई हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। टीम अलग से घूम रही है, प्रदूषण विभाग की टीम घूम रही है, नोएडा प्राधिकरण की टीम घूम रही है। बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए पूरी तरह से छिड़काव किया जा रहा है। नोएडा में बेहतर तरीके से लोगों को सांस मिले, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर दिखती है। जिस स्मोक टावर को पिछले साल लगाया गया था, आज इसको तो आज के समय में देखा जाए तो स्मोक टावर को हटा दिया गया। ये वादा किया गया था कि दीपावली से पहले ही इसको लगवा दिया जाएगा, लेकिन वो जमीनी स्तर पर आज भी नहीं लगा है। हैदराबाद से टेक्निकल इश्यू के बाद भी इसको नहीं लौटाया गया है। कहीं ना कहीं नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं और बढ़ते प्रदूषण से अगर जल्दी राहत नहीं मिली तो काफी नुकसान हो सकता है। बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, बच्चे घर से निकल रहे हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ प्रदूषण विभाग दावे भी करता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं, लापरवाही जरूर नजर आ रही है। अच्छा, अमरोहा में खास तौर पर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ भी पॉल्यूशन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि दिल्ली और आसपास के शहरों की है, अमरोहा में भी कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या खास तौर पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए? और वहाँ पर AQI क्या है मौजूदा स्थिति में? देखिए, यहाँ पर AQI से तो जरूर राहत है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर पालिका बेहतर कार्य कर रही है। नगर पालिका जगह जगह पर पानी का छिड़काव करवा रही है। अगर गजरोला नगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ पर बेहतर तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अगर अमरोहा की बात की जाए तो वहाँ पर भी नगर पालिका की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। यानी कि जिस तरह से नोएडा में देखा जा रहा था तो उसी तरह से अमरोहा में भी एक बेहतर तरीके से बढ़ते प्रदूषण को काबू करने की कोशिश की जा रही है। अमरोहा शहर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बढ़ता प्रदूषण को देखा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रदूषण से अमरोहा में थोड़ी राहत जरूर है।
लोगों को राहत जरूर है, ये बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली वालों को खासतौर पर अभी तक कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, प्राइवेट ऑफिसेज की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में बहुत ज्यादा प्राइवेट ऑफिसेज हैं नहीं, लेकिन जो है वहां पर भी क्या फैसला लिया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कराया जाए जहां पर पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए नोएडा एनसीआर में अधिकतर कंपनियां हैं और यहाँ पर बाहर से आकर लोग नौकरियां करते हैं। कई लोगों को बढ़ते प्रदूषण से दिक्कत हो जाती है, उनको काफी परेशानी होती है। उन्होंने एक समस्याओं को जरूर जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने जरूर ये बताया था कि हमें बढ़ते प्रदूषण के चलते मास्क लगाकर जाना पड़ रहा है। कंपनी ने पूरी तरह से गाइडलाइन जारी कर दी है। सुरेश से भी एक बार यही सवाल पूछ ले। सुरेश, दिल्ली में खासतौर पर अगर ऑफिसेज की बात करते हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है ऑफिसेज की ओर से कि वर्क फ्रॉम होम कराया जाए? जैसे गुड़गांव में कई कंपनीज ने ये डिसीजन लिया है। जी बिल्कुल, दिल्ली में भी डिसीजन लिया गया है कि जो वर्क फ्रॉम होम है, जो आधे लोग जो काम करेंगे घर से, आधे लोग आएंगे, उस पर काम किया जा रहा है। मैं आपको पूछा एक बात और कहूँगा जरा कि मेरे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे जो है यहाँ पे कुछ कदम की दूर में स्मॉग टावर बनाया गया था, करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ेगा तो उस स्मॉग टावर से दिल्ली की आबो हवा को साफ किया जाएगा। और आप ये यकीन मानिए कि करोड़ों रुपए जो हमारे पैसों से जो बना था स्मॉग टावर, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल वो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह तक नहीं दी गई थी, समझिए आप। यानी दिल्ली की हालत जो इतनी है कि आप तमाम तरह की बात कहते हैं कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए हालत जो कि तो बने हुए हैं। दिल्ली प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा, प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ओपीडी खोले जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बात की जाए तो दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात पैदा हो चुके हैं यहाँ पर। जी अच्छा, बड़ी बात यह है, एक बार मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा गाजियाबाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे खास तौर पर कि धुंध की ये चादर आपको नजर आएगी, जहाँ पर विजिबिलिटी पुअर नजर आ रही है। आप देखिए किस तरह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। होता क्या है कि इस तरह की जो विजिबिलिटी जब रहती है आमतौर पर तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आमतौर पर इसको फॉग के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है, क्योंकि उसमें धुंध के साथ साथ ये प्रदूषण भी है और दोनों मिलकर लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो ऐसे में और ज़्यादा लोगों को परेशानी बढ़ रही है। सीजन चेंज, सर्दी बढ़ना, ऊपर से स्मॉग का होना, ये परेशानी का सबब इस वक्त बना हुआ है। गाजियाबाद की ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सब कुछ धुंधला धुंधला आपको नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा खतरनाक हो चुकी है, AQI 400 पार हो चुका है, लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सर, पहले के मुकाबले अब पोल्यूशन में बहुत कमी आई है। पहले पोल्यूशन कुछ ज़्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से अब जैसे ही ये ठंड बढ़ी है, ठंड की वजह से भी थोड़ा सा वो हो रहा है और कोहरे का भी असर हो सकता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी कुछ बंद हुई है, उसकी वजह से अब राहत है। अब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ भी लोग मतलब इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं। मतलब अच्छा पॉल्यूशन अभी भी दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है। जो वो आँखों में लगता था, चुभता था, वो कुछ कम है, राहत है लोगों को, ऐसा कुछ। तो देखिए लोगों के रिएक्शंस भी इस वक्त आप सुन रहे हैं और खासतौर पर लोगों के रिएक्शंस में साफ तौर पर आप महसूस कर सकते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से छुट्टी नहीं। और जिस तरह का आलम है, देखिए आमतौर पर दिसंबर से जनवरी तक इस तरह की तस्वीरें रहती हैं, उसके बाद फिर सारा मामला, जैसे सुरेश ने भी जिक्र किया था कि ठंडे बस्ती में चला जाता है। फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है फिर से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, फटकार लगती है, लोग फिर इसको झेलते हैं और फिर यही सिलसिला लगातार इसी तरीके से लगभग 30 साल तो लगभग हो चुके हैं सुरेश, जब हम ये पॉल्यूशन का शोर सुनते आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक भी इस पॉल्यूशन से निजात नहीं मिल पाई है। सुरेश, चलिए शायद हमारा उनसे संपर्क फिलहाल टूट चुका है, दोबारा से इन दोनों को ही कनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा आपको बता दें कि जो AQI का स्तर है वो लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। तमाम सरकारों की ओर से जो प्रयास किए जाते हैं वो नाकाफ़ी नज़र आते हैं, क्योंकि नाकाफ़ी इसलिए क्योंकि अगर वो असरदार होते तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्मॉग की चादर इस वक्त नज़र आ रही है ये स्थिति ना होती। चारों तरफ आलम कुछ ऐसा ही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर धुंध की चारों तरफ तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि देखिए जो ऑफिसेज हैं उनमें या तो 50% कैपेसिटी के साथ में इस वक्त कोशिश की जा रही है कि काम किया जाए, लेकिन ये सब अभी उतना असरदार नजर नहीं आ रहा है। पहले शोर मचा कि पटाखे ना जला जाएं, कंपैरेटिवली इस बार पटाखे भी कम जलाए गए, लेकिन पराली का सिलसिला अभी भी थमता नजर नहीं आता।